केसरिया बालम आओ हमारे देश। मैं गांव जाते जाते रुक गई, इसको मतलब ये ना है कि मैंने आपको ठाकुर सा की पहली बींदड़ी के रूप में स्वीकार कर ली हो। अब हमारे वास्ते अपने बींद के जीवन में आई वो दूसरी औरत हो जो दुर्भाग्य से हमारी सौतेली बहन है। थारी बातों में ठाकुर सा को फिर से पाने की उम्मीद देखकर मन को घना अच्छा लगा रसाल, और मन में पूरा विश्वास है कि जो तूने सोचो है तो जरूर पूरा कर पावेगी। उस दिन भारे से ज्यादा खुशी और किसी को ना होगी रसाल। ठाकुर सा के मन को समझ, अपने बर्ताव से दिखा दे उन्हें कि तो उनसे कितना प्रेम करे। आज ठाकुर सा ने खुद थारी मांग भरी है। एक बींदड़ी बनकर, सुहागन बनकर, सच सवर कर उनके सामने जा, उन्हें खुश कर, और तू भी उनसे खुशी पा। मैं कान्हा से प्रार्थना करूंगी कि वो तने थारी इस कोशिश में कामयाब करे। अब ये मारी को सिखावेगी कि मारी को अपने बींद को खुश कैसे करना है। अरे क्या जरूरत थी रसाल को ये सब बताने की? वो तो थारे को पहले से ही गलत समझ रही है। अब सोचेगी कि तू जानबूझकर उसे उकसा रही है, क्योंकि थारे को लागे है रसाल ठाकुर सा का मन ना जीत सके। अरे और नफरत करेगी वो थारे से। यही तो मैं चाहूं बापू। मैं यही चाहूं बापू कि रसाल ऐसा सोचे। मन्ने गलत साबित करने वास्ते ही सही, पर रसाल ठाकुर सा के मन में दोबारा जगह बनाने की कोशिश तो करेगी, और उसकी कामयाबी वास्ते मन्ने उसकी नफरत भी मंजूर है। छोरी मैंने घणो पुण्य कियो जो थारे जैसी बेटी को बाप के लाड़े को भाग्य मिले मारे को। और काश रसाल भी ये समझ पाती कि उसकी जीजी कितनी निस्वार्थ है। माँ साहब आप तो कह रही थी कि रसाल का होने वाला बच्चा न जाना कौन सा अमृत पी के आयो है। पर अठे बच्चे की नानी खुद हमारे हाथ में जहर का प्याला थमा के चली गई है। तो मैं मना कैसे कर सकती थी? आखिर रसाल भी तुम्हारी बेटी जैसी है। अब तुम दोनों देखना, मैं उन दोनों के बीच में कैसी महाभारत करवाऊं। देर किस बात की माँ साहब? अब तो आपको रसाल के पुंज मासा की अनुमति भी मिल गई है। आपने कौन रोक सके जीजी? इस रुक्मी का कुछ करना पड़ेगा। रुक्मी अब चाहे लाख हाथ पैर मार ले, पर बेचारी कुछ ना कर सके, क्योंकि मैं रसाल के मन में लगी आग को ऐसी हवा दूंगी जिसमें रुक्मी और रणबीर का रिश्ता जलकर खाक हो जाएगा, और फिर रसाल जीते जी मर जाएगी, क्योंकि रणबीर रुक्मी के बिना रसाल को कभी स्वीकार ना करेगा। बींदड़ी ऐसे बैठे बैठे एकले कब तक सोचती रहेगी? ले पी ले। अभी मरना है ताई साहब, मैं बाद में पी लूंगी। जानू थारा मन ना है, इसीलिए तो नौकरों के हाथ से ना भिजवाया, मैं खुद लेकर आई। बींदनी ऐसी नाजुक हालत में अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ले पी ले। तारी मासा को थारी घनी चिंता है। उनका तो अठे से जाने का मन ही ना कर रहा था। मारे से कहने लगी कि समधन साहब
हमारी रसाल का ध्यान रखो। जाते जाते समधड़ से हमारे को एक ऐसा रास्ता बता के गई है जिससे रणबीर और रुक्मी के बीच बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी, जिससे रणबीर खुद रुक्मी को इस हवेली से बाहर निकाल देगा और फिर तू रणबीर के जीवन में अपना वही स्थान बना पावेगी। किसी भी तरह थारे को रणबीर को यह बताना है कि डॉक्टर यश और रुक्मी के बीच में के चक्कर तो, और ब्याह के बाद भी कैसे रुक्मी डॉक्टर यश के साथ थी, और तू ये बात अच्छी तरह से जाने कि इसमें कुछ भी झूठ ना है, इसीलिए कुछ भी गलत ना है। ये सुनने के बाद रणबीर फिर से रुक्मी से नफरत करने लगेगा। ऐसा हमारी माँ ने कहा था। सो लाता ऐसा चीची ने धोखो देकर ठाकुर साहब को अपनी जाल में फांस लियो। जब मैं भी ठाकुर साहब को वापस पाने वास्ते उन्हें धोखो दूंगी तो भारे और जीजी में क्या अंतर है जाएगा? मैं उनकी तरह जालसाज ना हो सकता। मैं एक दिन ठाकुर साहब को मर जरूर जीतूंगी। मैं अपनी लगन और प्रेम से, और हारो प्रेम एक दिन ठाकुर साहब की याददाश्त जरूर वापस ले आवेगा। और फिर वो सिर्फ मारे को अपनी बींदड़ी मानेंगे, सिर्फ मारे को। वो दिन आने को इंतजार करूंगी मैं। इतने चुप चुप काहे हो ठाकुर साहब? तो और क्या करूं? तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है? अरे आपके वास्ते ही चाय लेने गई थी। हाँ पता है मुझे। पहले वो रसाल के लिए पूजा करने गई थी, अब चाय लेकर आई हो। अब चली जाना खाना बनाने। बस बस समझ गई। अब तो माफ कर दो। इतनी आसानी से नहीं। मतलब कि ये पहले ये पहनकर तैयार हो जाओ, हम डिनर पर जा रहे हैं। भाई मैंने हमारे लिए एक टेबल बुक करा दी, बाहर जाएंगे खाना खाना, सिर्फ तुम और मैं। इसलिए तो तुम्हारे लिए ये नई ड्रेस लेकर आया। ये लो। और रसाल? जब देखो रसाल रसाल। अरे उसे फिर किसी दिन ले जाऊंगा, आज सिर्फ तुम और मैं बस। ठाकुर साहब, रसाल भी इस समय अपने आप को घनी एकली महसूस कर रही है। ऐसे में हम दोनों चले जाएंगे तो उसे और दुख होगा। और ठाकुर साहब, जब आपने रसाल को अपनी बींदनी स्वीकार कर ही ली है तो रसाल को इस बात का विश्वास दिलाने का यही समय है। रुक्मी तुम समझती नहीं हो। मैं ठाकुर साहब, आप रसाल ने खाने पर ले जाओ। इस हालत में उसे इतनी परेशानी मिली है, वो आपके साथ थोड़ा वक्त बिताएगी तो उसे खुशी मिलेगी। इसलिए तो कह रहा हूँ रुक्मी, उसकी ऐसी हालत में उसे बाहर ले जाना ठीक नहीं होगा। तो उसके कमरे में ही उसके साथ खाना खा लेना ना। रसाल के हाथ का बना खाकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, और रसाल भी खुशी खुशी आपके वास्ते खाना बनाएगी। बस आपके कहने की देर है। ठाकुर साहब, प्रेम करना इतना आसान ना होता है। उसे आसान बनाना पड़ेगा।
अपने पति के होते हुए भी तुमने ये विधवाओं वाले कपड़े क्यों पहने हैं? मैं तुम्हें इन कपड़ों में देखना चाहता हूं, अपनी बींदनी के रूप में। तुम्हें याद तो होगा ना कि मुझे तुम्हारे हाथ का बना क्या क्या खाना अच्छा लगता था। तो आज मेरे लिए खाना बनाओगी? हाँ ठाकुर साहब, 9 बजे नीचे आ जाना, खाना तैयार मिलेगा। नहीं, सबके साथ नहीं, यहाँ तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे साथ। तो मैं चलता हूँ। आज अपने हमारी तरफ पहला कदम बढ़ाया। देखना ठाकुर साहब, हमारा प्रेम आपको हमारे पास वापस जरूर ले आवेगा। भाभी साहब, आमरस की कड़ी तो आप ही की तरह महक रही है। देखना, भाई साहब जरूर आप पर फिदा होने वाले हैं। मल, देखना थारे चेहरे पर आज कितनी रौनक है। आज रणबीर ने खुद थारे से अपनी पसंद का भोजन बनवाए हुए, और एक दिन वो रुक्मी को खुद तजकर अपनी बींदनी के साथ होवेगा। मासा, मैं जानता हूं मासा, आप सब रुक्मी से नफरत करते हैं, और इसमें गलती भी मेरी है। मैंने ही रुक्मी को धोखेबाज समझकर उसे दुत्कारा। लेकिन मासा, अब तो हम सच्चाई जानते हैं ना। हम सब ये बात जानते हैं कि गलती रुक्मी की नहीं थी, उसकी सौतेली मां ने हमारे साथ धोखा किया था। मासा, जब मैं दिल से रुक्मी को अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूं, तो क्या आप लोग मेरी खातिर उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकते? रिश्ते लादे नहीं जाते, जुड़ जावे हैं, और रसाल के साथ हम सबको रिश्तों जुड़ गए हुए, और इसी वास्ते हमारी नजर में वो ही थारी बींदनी है। उसकी जगह अचानक किसी और को देखना घणो मुश्किल है हम सबके वास्ते। क्यों मासा, क्या कमी है रुक्मी में? के कमी है रसाल ने? कोई ना है ना, फिर भी तू उसे रुक्मी की जगह ना देख सके है ना? हाँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं ना मां। फिर मैं भी तने वचन दूं कि थारे खातिर रुक्मी में बींदने ढूंढने की कोशिश करूंगी। और यही उम्मीद मैं घर के बाकी सभी लोगों से भी करता हूं। मोमल, मोमल मेरी बात सुनो। मोमल, रुक जाओ मोमल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इस तरह मेरी बात बीच में काट के चले आने का क्या मतलब है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मोमल। और मैंने अपना जवाब दे दिया है।
तो तुम रुक्मी को अपनी भाभी नहीं मानती। इस तरह ना आप रसाल भाभीसा को खुश रख पाएंगे और ना खुद खुश रह पाएंगे। किसने कहा तुमसे? मैं कोशिश कर रहा हूं ना। और तुम देखना मोहन, धीरे धीरे रसाल भी ये सब जिस दिन रसाल भाभीसा मान लेंगी, इन हालातों से समझौता कर लेंगी, उस दिन मैं रुक्मी को भी अपनी भाभीसा स्वीकार लूंगी। लेकिन तब तक मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिएगा। आओ ना ठाकुर साहब, आइए। क्या बात है, इस सुहागन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। बिल्कुल वैसी जैसी मैंने सोचा था। ठाकुर साहब, खाणो ठंडो हो रह्यो है। ठोकने आपको लायो बेस। आओ ठाकुर साहब, बिराजो। खाना शुरू करो ठाकुर साहब। आमरस की कढ़ी कैसी बनी है? अच्छी है। बहुत देर हो गई है ना। आप सो जाइए ठाकुर साहब। हाँ।